गीता के श्लोकों के आधार पर सारा ज्ञान देती थी, जिस ज्ञान को मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली यज्ञ के आदि की ब्राह्मण आत्माओं ने उस ज्ञान को जमीन दोज करवा दिया। क्या मतलब? जमीन में गड़वा दिया। ये उन आत्माओं में पूर्व जन्मों के संस्कार हैं। हिस्ट्री में मुसलमानों ने क्या किया? हमारे शास्त्रों को जला दिया, जमीन में खोद के गड़वा दिया, फाड़ फाड़ के नदियों में बहा दिया। वो यज्ञ के आदि में शूटिंग हो गई। तो ये आत्माएं निमित्त बनती हैं, मनुष्य आत्माएं जो बुरा कर्म करती हैं। उस बुरे कर्म के आधार पर बुरी परंपराएं दुनिया में चलती हैं। शिव बाप के द्वारा या शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा जो परंपराएं चलती हैं वो दोनों प्रकार की परंपराएं। क्या वो नरक की दुनिया का भी बाप है तो स्वर्ग की दुनिया का भी बाप है। अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा है। इसलिए मुरली में ये वाक्य बार बार आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया। अब समझने का भाव है कि बाप आया हुआ है का मतलब क्या है। हर बात में बाप है, ऊंचा है या नीचा है? हर बात में बाप है, ऊंचा ही ऊंचा है। जब सृष्टि पूरा ही अज्ञान की दलदल में, विकारों की दलदल में डूब जाती है, सारी मनुष्य सृष्टि, तो ब्रह्म वाक्य बताता है मुरली में कि तुम बच्चे जब पूरा ही विकारों की दलदल में डूब जाते हो तब मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। क्या? वो ब्राह्मणों की दुनिया में अव्वल नंबर चोटी का ब्राह्मण कौन है? राम वाली आत्मा, जिसको यज्ञ के आदि में ही आधार बनाया था, परम ब्रह्म का टाइटल दिया। तो मां के रूप में भी सहनशीलता का पाठ मूल रूप में बजाने वाली कौन सी आत्मा हुई है? परम ब्रह्म है। हाँ, मध्योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मत माने मेरी, योनि रूपा माता, महत ब्रह्म परम ब्रह्म, जो सृष्टि की बड़े से बड़ी माता है, जिसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूं, अव्वल नंबर का ब्रह्मा। उसमें, उस योनि रूपा माता में मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। कब? यज्ञ के आदि में बीज डाला गया। वो माता निमित्त बनती है, भले पुरुष तन है, वो पुरुष भी है और पार्ट के आधार पर माता भी है। है? शिव बाप का तो स्त्री ही है। शिव बाप स्त्री है? शिव बाप का हाँ, स्त्री है, माता है। नई सृष्टि पैदा करने के लिए, नई सृष्टि बनाने के लिए माता को चुनना ही चुनना है।
तो माता बनाता है, माता के द्वारा नई सृष्टि रची। इसलिए बोला इसको रूहानी यात्रा कहेंगे। कैसी यात्रा? रूह हमारी उल्टी सीढ़ी चढ़ रही है। पहले 63 जन्मों की कलयुगी द्वापर युग की सीढ़ियां चढ़ रही है, फिर चढ़ते चढ़ते नंबरवार जो बीज रूप आत्माएं हैं मनुष्य सृष्टि की, वो त्रेता युग की सीढ़ियों में प्रवेश करेंगी। उसकी पहचान क्या बताई है? डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। तो नंबरवार बंद होगा या सबका एक साथ बंद हो जाएगा? नंबरवार बंद होगा। जो अव्वल नंबर में 100% पास होगा, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है अमोघ वीर्य, वो आत्मा वाइब्रेशन के आधार पर ही सृष्टि पैदा करेगी। आंखों की भी दरकार नहीं। जो सतयुग की आदि में कृष्ण जैसी आत्मा है, कृष्ण जैसे बच्चे सतयुगी सृष्टि के पैदाइश करेंगे, दृष्टि के आधार पर पैदाइश करेंगी या वाइब्रेशन के आधार पर पैदाइश करेंगी? दृष्टि विनाशी शरीर का अंग है, इसलिए पतन की ओर जाती हैं। भले देवात्माएं हैं तो भी पतन की ओर जाती हैं। 16 कला संपूर्ण से कलाहीनता की तरफ जाती है। लेकिन कृष्ण वाली आत्मा को जन्म देने वाला बाप और उसके जितने भी सहयोगी हैं, नई सृष्टि का फाउंडेशन डालने वाली बीज रूप आत्माएं, मूल रूप में 108 में से वो 12 का ग्रुप जो 12 लिंगों के रूप में पूजा जाता है। पूजा जाता है या नहीं? पूजा जाता है। वो 12 आत्माओं में वो ही शिव के रूप में पार्ट बजाने वाला, शिवलिंग का पार्ट बजाने वाली आत्मा 12 में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, अपने कंट्रोल में रख करके पार्ट बजाती है। 12 में कौन प्रवेश करता है? शिव प्रवेश करता है, शिव बाप प्रवेश करता है या शिव बाबा प्रवेश करता है? शिव बाबा प्रवेश करता है। इसलिए वो 12 लिंग गाए हुए हैं, उनको भी शंकर लिंग नहीं कहते हैं, क्योंकि शंकर अधूरे पुरुषार्थी का नाम है और शिव बाप समान बनने वाले का नाम है। शिव किसका नाम है? जो बाप समान बन जाता है। कैसा बाप समान? शिव निराकारी, निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं। दुनिया में कुछ भी होता रहे उसको भय पैदा होगा है? नहीं पैदा होगा। शिव संकल्प, ज्योति बिंदु स्वरूप, स्वयं भी उस स्वरूप को धारण करता है और सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को भी उसी स्वरूप में खींचता है। इसलिए जिस रूप में खींचता है, खींचने का पार्ट बजाता है, पहले पहले उसका नाम पड़ता है कृष्ण। क्या नाम पड़ता है? कृष्ण। संगमयुगी कृष्ण या सतयुगी कृष्ण है? संगमयुगी कृष्ण। वो संगमयुगी कृष्ण वाली आत्मा अपने अंदर ही कृष्णपुरी तैयार करती है। संकल्पों के आधार पर कृष्णपुरी तैयार करती है। तो हम सबको कहां जाना है? कृष्णपुरी में जाना है। सतयुग की कृष्णपुरी 16 कला संपूर्ण स्टेज में जाना है
या कलातीत स्टेज में जाना है? कलातीत स्टेज में जाना है। जो कलातीत स्टेज में आत्मा ऊपर ही ऊपर जाने का अनुभव करेगी, नीचे गिरने का अनुभव नहीं करेगी। नीचे गिरना माने कोई नीचे वाले का संग कर रही है मन बुद्धि से। ऊपर जाना माने है ऊपर जाने वाले का संग कर रही है, जो ऊंचे ते ऊंचा पाटधारी। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, खुद भी ऊपर जाएगी। और 84 जन्मों में जो भी आत्माएं जन्म जन्मांतर उसके मातहत रहने वाली होंगी, सहयोगी बनने वाली होंगी, उन आत्माओं को भी ऊंची स्टेज में ले जाएगा। क्योंकि हर आत्मा रूपी सितारे में एक दुनिया बसी हुई है। ये बीज रूप आत्माओं की बात है या 500 करोड़ पत्तों की बात है? ये बीज रूप आत्माओं की बात है। 108 बीज रूप आत्माएं माला के रूप में दिखाई गई। माला माने संगठन। भगवान की गले का हार बनने वाले, बाप के गले का हार बनने वाले वो 108 बच्चे ऐसी माला संगठन तैयार करते हैं कि जिस संगठन के तैयार होने पर दुनिया का कोई भी देश या देश की शासन सत्ता उस संगठन को तोड़ नहीं सकेगी। इसलिए बोला है ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पावरफुल संगठन बन जाएगा कि कोई भी भिखारी उसमें बुद्ध रूपी पांव भी नहीं रख सकेगा, बुद्धि से भी नहीं समझ सकेगा ये संगठन है क्या। अभी तो दुनिया के देश और दुनिया में जो बड़ी महाशक्ति है अमेरिका, वो कोई भी देश में अपने जासूस घुसेड़ देती है। घुसेड़ती है कि नहीं? और लूपोल पहचान लेते हैं। क्या होता है? लूपोल कमजोरी कहाँ है वहीं पर हमला करते हैं। लेकिन यहां संगठन कैसा बन जाएगा है? कोई विकृति होगी ही नहीं। जब कोई विकृति ही नहीं होगी, विकार ही नहीं हो, वि माने विपरीत, कार माने कार्य। भगवान जैसा चाहते हैं उस कार्य के विपरीत कोई कार्य नहीं होगा। भगवान क्या चाहते हैं? ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर बाप क्या चाहते हैं? ऐसा संगठन बने जिस संगठन में कोई विकारी बुद्ध रूपी पांव भी नहीं रख सके। ऐसा संगठन बनाना है। वसुधैव कुटुंबकम, जो प्रायः लोप हो चुका है। वसुधैव कुटुंबकम बहुधा लोप हो चुका है। कहीं कहीं भारत में ऐसे वसुधैव कुटुंबकम के सैंपल आज भी देखने में आते हैं कि 60-60, 70-70 लोगों का एक समुदाय, एक परिवार, एक ही चूल्हे पर बना हुआ खाना खाता है, एक के कंट्रोल में चलता है, एक की बात मानता है, एक जो भाषा बोलेगा वो ही भाषा पूरा परिवार के भांति बोलेंगे। ऐसे नहीं एक कांग्रेस की भाषा बोले, दूसरा जनता पार्टी की भाषा बोले, तीसरा समाजवादी पार्टी की भाषा बोले और चौथा कम्युनिस्ट पार्टी की भाषा बोले।
उस परिवार में ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो छोटे छोटे परिवार आज भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ये सारी दुनिया ऐसा परिवार बननी है जिसमें सारी वसुधा माने सारी पृथ्वी के रहने वाले एक को मानेंगे, कोई भी धर्म पिता को नहीं मानेंगे। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब चलने लग पड़ेंगे। चलने लग पड़ेंगे माने है इनका लोप होना शुरू हो जाएगा। ये थमे रहेंगे सृष्टि के अंत तक, लोप हो जाएंगे। अरे ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तो क्या, ये सारे ही विदेशी धर्मखंड, विधर्मी धर्मखंड, पूरे के पूरे धर्मखंड ही लोप हो जाएंगे, समंदर के अंतराल में समा जाएंगे। सारी पृथ्वी पर ज्ञान जल ही लहराएगा, जलमयी हो जाएगी। जलमयी होना माने बाढ़ आना या निर्मल जल रहना। बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ में क्या होता है? बाढ़ में जो ज्ञान जल है उसमें देह अभिमान की मिट्टी मिली हुई होगी। क्या? उस ज्ञान जल की बाढ़ में सारी मनुष्य सृष्टि डूब जाएगी। एक बचेगा जिसके लिए कवि की भावना ने लिख दिया कि ऐसा टाइम भी आने वाला है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। क्या? सारी दुनिया डूब जाएगी, एक ऊंचे ते ऊंचा शिखर बचेगा जिसकी यादगार माउंट आबू में है, गुरु शिखर। असलियत में स्थूल रूप में है एवरेस्ट चोटी, जो दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है। कौन सा? एवरेस्ट चोटी तो चोटी है, पहाड़ हिमालय, जिसके चैतन्य रूप की यादगार है हिमवान राजा, राजा हिमालय, जिसकी पुत्री का नाम शास्त्रों में रखा गया पार्वती, बड़ी पुत्री का नाम रखा गया गंगा। ये हिमालय राज बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ पत्थर जैसी होती है या लिक्विड होती है? पत्थर जैसी होती है। वो जड़ हिमालय राज है, पहाड़ों का राजा हिमालय है। चैतन्य हिमालय राज की बात, वो जो हिमवान है, जिसके जीवन में सदैव बुद्धि में ज्ञान जल की बर्फ जमी हुई है। यह ज्ञान जल बहता रहता है, बर्फ जमी हुई है, उसका ज्ञान जल चालू ही नहीं रहता, सदैव पत्थर की तरह बर्फ से आच्छादित रहता है।
उसमें से जो पुत्री पैदा होती है उसका नाम रखा गया है गंगा। वो गंगा बर्फ को पानी बना देती है या बर्फ ही रहने देती है? लिक्विड ज्ञान जल बना देती है, जो शंकर के मस्तक पर दिखाई गई है। क्यों? जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, बाप प्यार में आकर उस बच्ची को सर पर उठा लेते, ऐसे ही जो अष्टदेव की आत्माएं हैं वो 8 मणकों के रूप में सर पर रखी हुई दिखाई जाती हैं। तो जो हिमालय राज्य की विशेष पुत्री के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसका नाम अरे गंगा नहीं, पार्वती। जैसा नाम वैसा काम। पार लगाने वाली पार्वती। 1-2 को पार लगाती है कि सारी मनुष्य सृष्टि को पार लगाने का श्रेय पाती है। सारी मनुष्य सृष्टि को पार लगाने का श्रेय पाती है। इसलिए पार्वती को ताज दिखाया जाता है। क्या? जिम्मेवारी का ताज। प्रैक्टिकल में पवित्रता को धारण करने का पार्वती को ताज मिलता है। इसलिए 3 देवताएं दिखाए जाते हैं। त्रिदेव, ब्रह्मा द्वारा सुनने सुनाने का काम, शंकर द्वारा समझने और समझाने का काम। सुनने सुनाने और समझने समझाने से काम पूरा हो जाता है? नहीं होता। रावण भी ज्ञान बहुत सुनता था, सुनाता था, समझता भी था और दुनिया के बड़े बड़े विद्वान ऋषियों पंडिताचार्यों को सुनाता भी था, लेकिन धारण नहीं करता था प्रैक्टिकल जीवन में। तो प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का श्रेय किसको मिलता है? तीसरी मूर्ति वैष्णवी शक्ति। वो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करती है, पवित्रता को धारण करती है। जो हमारा नारा है ब्राह्मणों का, योगी बनो पवित्र बनो। योगी बनने का विशेष फल क्या है? क्या फल मिलता है योगी बनने से? है? पवित्रता आती है। क्या? हम ज्योति बिंदु आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा ने ज्योति बिंदु शिव बाप को याद किया। बेसिक में, बेसिक ज्ञान लेते समय ऐसे ही किया ना, है? ज्योति बिंदु आत्मा समझकर ज्योति बिंदु आत्मा के बाप ज्योति बिंदु को याद किया, तो हमारी ज्योति बिंदु आत्मा सूक्ष्म बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि दुनिया में सबसे जास्ती सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा अणो अणियान समनुस्मरेत्य है। जो अणु से भी अणु कही गई है, अति सूक्ष्म कही गई है, वो शिव है। सूक्ष्म को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? सूक्ष्म बनेंगे। और जो सूक्ष्म आत्मा है वो मनन चिंतन मंथन की गहराइयों में जाएगी या नहीं जाएगी? ज्ञान की गहराई को पकड़ेगी
या नहीं पकड़ेगी? पकड़ेगी। तो जो ज्ञान की गहराई में जाने वाली आत्मा है, मनन चिंतन मंथन की गहराइयों में जाने वाली आत्मा है, वो ही आत्मा उद्धार बनेगी या नहीं होगी? उद्धार मूर्त बनेगी या नहीं बनेगी? हर उद्धार माने ऊपर को जाने योग्य। पहले खुद का उद्धार मूर्त, फिर दूसरों का उद्धार मूर्त। तो इसमें जो अव्वल नंबर आत्मा है वो पहले उद्धार मूर्त, फिर दूसरों का उद्धार करे। मनन चिंतन मंथन करके स्वयं ऊंचे से ऊंची स्टेज में स्थिर हो जाए। और जब ऊंचे से ऊंची स्टेज में स्थिर हो जाएगी, पक्का योगी बनेगी, तो योग बल के आधार पर वाइब्रेशन बनेगा दुनिया का या नहीं बनेगा? 80 साल हो गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भाग दौड़ होती रही ईश्वरीय सेवा के नाम पर। प्रोजेक्टर हुए, प्रदर्शनी हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, मेले मला खड़े हुए। अभी भी होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं? सारी दुनिया में बाप की पहचान का वाइब्रेशन फैला है। सारी दुनिया तो छोड़ो, भारत के जो भी जनसंख्या है, सारी जनसंख्या ने बाप को पहचाना, अपनी आत्मा को पहचाना नहीं? पहचाना। तो बताओ, ये भाग दौड़ से भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद जिन्होंने बाप को पहचाना, बाप को पहचान करके याद किया, एडवांस ज्ञानी कहे गए, उनके ज्ञान से सारे संसार में बाप की पहचान की लहर दौड़ी है? नहीं दौड़ी। क्यों? कारण क्या हुआ? है ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, उससे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। परिवर्तन कब होता है? परिवर्तन तब होता है जब प्रैक्टिकल में ज्ञान की धारणा हो, इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ हो। इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ नहीं है तो इंद्रियां क्षरित होंगी या क्षरण होने से बची रहेंगी? क्षरित होंगी। इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ है। ज्ञान माने ऊंचे से ऊंची पवित्रता की शक्ति समाई हुई है, तो इंद्रियों का क्षरण होना बंद हो जाएगा। ऊंचे से ऊंची पवित्रता की शक्ति है। शंकर की जो तीसरी पुरी है वो ब्रह्मापुरी की भांति साकार दुनिया से बुद्धि लगी हुई है या उपराम है? विष्णु की मध्यम गति से न साकार दुनिया में ज्यादा लगी हुई, न निराकार दुनिया में ज्यादा लगी हुई। मध्यम गति से भी ऊपर है या नीचे है? मनन चिंतन मंथन में विष्णु की आत्मा तीखी जाती है या रामबली आत्मा तीखी जाती है? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के सिवाय, ज्ञान के समान इस दुनिया में पवित्र कुछ भी नहीं है। अगर हर एक संकल्प ज्ञान युक्त चलता रहे, अज्ञान का कोई संकल्प न चले, तो उस आत्मा को पवित्र कहेंगे